रीत अब मीडिया के सामने इंटरव्यू देने जा रही है और यह इंटरव्यू पूरे शहर में तहलका मचा देगा। कैमरों के सामने बैठकर वह साफ शब्दों में ऐलान करती है कि अब राघव के पूरे खानदान की प्रॉपर्टी, जायदाद और हर एक चीज की अकेली मालकिन वह खुद है। यह सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है। दूसरी तरफ जब यह खबर राघव तक पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से से तिलमिला उठता है और रीत से सवाल करता है, ये सब क्या हो रहा है? मेरी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम कैसे बन सकती हो? आखिर ये सब हुआ कैसे? रीत बेहद ठंडे और ताने भरे लहजे में जवाब देती है, कैसे हुआ? ये जानना तुम्हारा काम है राघव। वैसे भी तुम्हें कभी सच का पता लगाने की आदत रही नहीं। शायद इस बार भी न लगा पाओ। जैसे कि तुमने ये कभी पता ही नहीं लगाया कि तुम्हारी माँ की मौत का असली जिम्मेदार कौन था। तुमने मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया, लेकिन असली कसूरवार कोई और था। तुम्हारी एक गलती ने मेरी माँ की जान ले ली। मेरी नज़रों में मेरी माँ का कातिल तुम हो और उसी का बदला लेने मैं इस घर में लौटी हूँ। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को तबाह करके ही चैन लूंगी। रीत का यह ऐलान सुनकर पूरा घर हिल जाता है। कहानी में अब एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। अब सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आगे का मोड़ देखिए। रीत अपनी चालाकी से राघव की सारी जायदाद अपने नाम करवा चुकी है और रोहित उसका सबसे बड़ा साथी बन चुका है। रोहित ने अपनी सारी संपत्ति, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर रीत को जेल से बाहर निकलवाया था। दरअसल रोहित का भी एक ही मकसद है, राघव से बदला लेना। अब दोनों मिलकर सिर्फ एक ही प्लान पर काम कर रहे हैं, राघव को बर्बाद करना। लेकिन यहाँ पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आगे चलकर रीत को यह एहसास होगा कि राघव तो सिर्फ बुआ जी के कहने पर ये सब कर रहा था। असली चालबाज और गुनाहगार बुआ जी ही है। असली सच्चाई सामने लाना ज्यादा जरूरी है। मगर रोहित बार बार उसे भड़काता है और राघव से नफरत करने के लिए उकसाता रहता है। नवरात्रि के खास एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि रीत धूमधाम से घर में एंट्री करेगी। आते ही सबके सामने वह ऐलान करेगी, अब यह घर मेरा है। इस प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हूँ। आप सब अपना सामान बांधिए और यहाँ से निकल जाइए। रीत की यह बात सुनकर पूरे घर के लोग दंग रह